हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों इंडिया की पानी की बोतल के ढक्कन अलग अलग कलर के क्यों दिए जाते हैं और आखिर हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स को अचार का जूस क्यों पिलाया जाता है। साथ साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमें कोकोनट वाटर को क्यों नहीं पीना चाहिए? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 14। हम सभी को पता है कि जब भी किसी नई गाड़ी को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर डमी को बैठाकर उसकी क्रैश टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। लेकिन एक बात जो आपको नहीं पता होगी वो ये है दोस्तों कि साल 1980 से लेकर 2020 तक इन सभी डमीज को सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी टाइप के लिए ही बनाकर तैयार किया जाता था। और ऐसा सिर्फ इसलिए था दोस्तों क्योंकि इनिशियल स्टेज पर लड़कियां लगभग ना के बराबर ही कार को ड्राइव किया करती थी, जिसके चलते हुए शुरुआती दौर से साल 2020 तक इन सभी डमीज को सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी को ही ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता था। लेकिन साल 2020 में सबसे पहली बार जर्मनी ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इसके बाद लेडीज और यहां तक कि बच्चों की भी डमी को बनाकर उससे भी कार क्रैश टेस्ट को कंडक्ट किया। हालांकि बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया में अभी भी प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट 90% जिन डमीज का इस्तेमाल किया जाता है वो मेल ओरिएंटेड बॉडी की ही होती है। वैसे क्या इस फैक्ट से पहले आप इस नॉलेज के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 13। गाइस, अभी तक तो आपने एक स्ट्रीट लाइट को सड़क पर रोशनी करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जहां की स्ट्रीट लाइट रोशनी करने के साथ साथ आपको नहलाती भी हैं। असल में सऊदी अरब और बहुत सी अरबियन कंट्रीज में अक्सर स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर कुछ इस तरीके से वाटर स्प्रिंकल्स को भी इंस्टॉल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ की मेन पब्लिक प्लेसेस और बड़े बड़े मार्केट्स में भी आपको कुछ इस तरीके की डिवाइस इंस्टॉल की हुई नजर आएंगी जो कि बहुत बड़े अमाउंट में लोगों के ऊपर पानी को ही छिड़कती रहती हैं। असल में गाइस, इन कंट्रीज में मौसम काफी ज्यादा गर्म होने के साथ साथ ड्राई भी होता है, जिसके चलते हुए यहाँ के लोग घर से बाहर काफी ज्यादा कम निकल पाते हैं, जिसको कि ठीक करने और अक्सर लोगों को राहत देने के लिए अक्सर गर्मी के सीजन में यहाँ पर कुछ इस तरीके से वाटर स्प्रिंकलर्स की हेल्प ली जाती है, जिससे न सिर्फ यहाँ का माहौल काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है बल्कि लोगों को भी ड्राइनेस से राहत मिल जाती है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपने भी प्रेजेंट डेट में बहुत से पार्क्स या फिर फेयर में कुछ इस तरीके की स्पिन राइड्स तो देखी होंगी, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली स्पिन राइड को देखा है? ऑनेस्टली नहीं देखा होगा क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता तक है। असल में गाइस, इस पूरी दुनिया में सबसे पहली ऑफिशियल स्पिन राइड को साल 1930 में ब्रुकलिन के एक मेले में लगाकर तैयार किया गया था। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि उस समय की ये स्पिन राइड प्रेजेंट डेट की स्पिन राइड से कितनी ज्यादा अलग और यूनिक हुआ करती थी। लेकिन इन तरीके की राइड्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अक्सर इन पर बैठने वाले लोगों को ये इंजर्ड कर दिया करती थी, तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फैक्ट नंबर 11। गाइस, आपने भी ऑलमोस्ट सभी मैचेस के बीच में होने वाले ड्रिंक ब्रेक्स तो जरूर देखे होंगे, जिसमें हमारे फेवरेट क्रिकेटर, फुटबॉलर्स या फिर एथलीट्स रुककर या तो पानी पीते हैं या फिर एनर्जी ड्रिंक को। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं ब्रेक्स के दौरान हमारे एथलीट पानी और एनर्जी ड्रिंक के साथ साथ पिकल यानी कि अचार के जूस को भी पीते हैं? पर क्यों? असल में गाइस, पिकल जूस सभी एथलीट्स के क्रैम्प पेन को बहुत ही जल्दी खत्म कर देता है। साथ ही साथ जब आप इन तरीके की ड्रिंक्स को पीते हैं तो आपकी बहुत सी टंग और थ्रोट की बहुत सी मसल्स की सेंसिटिव एरिया को ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते हुए आपके ब्रेन तक ये सिग्नल नहीं पहुंचता है कि आपका गला सूख रहा है और आपको पानी की जरूरत है, जिसके चलते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक छोटा ढक्कन पिकल जूस पीते हैं और एक 500 ml के पानी को पीते हैं तब भी वो पिकल जूस आपको लंबे समय तक हाइड्रेटेड रख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पिकल जूस पर ही शिफ्ट हो जाएं, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए हर एक एथलीट अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग एक सर्टेन अमाउंट के पिकल जूस को मैच ब्रेक के दौरान कंज्यूम करता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। गाइस, गर्मी के मौसम में पसीना हम सभी को इरिटेट कर देता है, लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि हमारे ही देश भारत में 4,22,28,000 ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें कभी भी पसीना आता ही नहीं है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में हाइपोहाइड्रोसिस नाम की एक ऐसी मेडिकल कंडीशन भी मौजूद है जिसमें एक इंसान को चाहे आप 65 डिग्री सेल्सियस पर बैठा दें, घंटों धूप में खड़ा कर दें या फिर गर्म से गर्म माहौल में भी उसको खड़ा कर दें, उसे कभी भी पसीना आएगा ही नहीं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जिन इंसानों को ये बीमारी होती है उनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स बहुत ही कम क्वांटिटी में ग्रो करती हैं। साथ ही साथ उनकी बॉडी का गर्मी को रिएक्ट करने का तरीका भी बिल्कुल ही अलग होता है, जिसके चलते हुए उनकी बॉडी कभी भी स्वेट को रिलीज करती ही नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये बीमारी हमारी कंट्री की ऑलमोस्ट 3% पॉपुलेशन में मौजूद है, जिसके चलते हुए आप ये कह सकते हैं कि इस बीमारी से लगभग हमारे ही देश में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग ग्रसित हैं। वैसे क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिससे गर्मी में भी कभी पसीना नहीं आता है? कमेंट सेक्शन में उसके नाम को कमेंट कीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 9।
गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में ब्रिटेन के लोग किसी और चीज से नहीं बल्कि खटमल से ही काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ब्रिटेन में आजकल खटमल इतने ज्यादा हो चुके हैं कि ये पेस्टिसाइड्स और अलग अलग दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते हुए आप जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन खुद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम को निकाला है जिसे आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। असल में प्रेजेंट डेट में ब्रिटेन गवर्नमेंट डॉग्स को खटमल को पकड़ने और उन्हें खत्म करने की ट्रेनिंग दे रही है। लेकिन यहाँ पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि अगर आपको इन तरीके की सर्विसेज चाहिए तो आपको पर बेडरूम 11,000 रुपए ब्रिटेन गवर्नमेंट को पे करने होंगे, और वास्तव में ये स्कीम कुछ ज्यादा ही अजीब और महंगी है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप भी बहुत से ऐसे इंसानों को तो जरूर जानते होंगे जो कि हर एक सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रहते हैं, और उनकी सोच को देखकर कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि भाई इस इंसान की सोच है कैसी, क्योंकि ये हर एक चीज में नेगेटिविटी को ही खोद कर निकाल लेता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज किसी इंसान की सोच पर नहीं बल्कि उसके जेनेटिक्स की वजह से होती है। असल में एक मेडिकल रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर किसी इंसानी बॉडी में ADRA2B नाम का जीन बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है तो वो नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में ना सिर्फ ज्यादा नेगेटिव होगा बल्कि वो अच्छी चीजों में भी नेगेटिविटी को ढूंढ कर निकाल लेगा। हालांकि इस तरीके का इंसान अगर कॉन्शियसली अपने ब्रेन को ट्रेन करता है कि उसको किसी चीज में नेगेटिविटी देखनी ही नहीं है तो वो काफी हद तक इस जीन को डीएक्टिवेट कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये चीज हमारी बॉडी का एक पार्ट होती है और इस कंडीशन में उस इंसान की बॉडी में तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा होती है, तो वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि हमारी सोच पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव, ये हमारी सोच या दिमाग पर नहीं बल्कि हमारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 7। गाइस, हम सभी को पता है कि कोकोनट वाटर हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही कोकोनट वाटर आपको काफी ज्यादा बीमार भी कर सकता है? कैसे? चलिए कोकोनट वाटर को एक बेहद ही अलग अंदाज में देखकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको एक कोकोनट वाटर की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे इस वाटर के अंदर अलग अलग चीजों के साथ साथ काफी बड़े बड़े बग्स भी डेवलप हो जाते हैं, जो कि अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाए तो ये हमें अच्छा खासा बीमार भी कर सकते हैं। और इसलिए एक्सपर्ट्स आपसे ये कहते हैं कि किसी भी ज्यादा पुराने या फिर ओपन किए हुए कोकोनट वाटर को काफी देर रखकर उसे कभी भी कंज्यूम ना करें। गाइस, अगर आप इन्हीं तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स और ज्यादा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 6। गाइस, एप्पल की नई आईफोन सीरीज यानी कि आईफोन 15 के सभी अलग अलग मॉडल्स हमें मार्केट में कितने दाम पर मिलते हैं ये हम सभी को पता है, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन फोन्स को बनाने में एप्पल को कितना खर्चा आता है? असल में आईफोन 15 बनाने में एप्पल को लगभग 35,150 रुपए का खर्च आता है, जबकि 15 प्लस में 36,730 रुपए। तो वहीं 15 प्रो की बात की जाए तो उसमें 43,460 रुपए का खर्च पड़ता है, जबकि 15 प्रो मैक्स में 46,370 रुपए का। और यही सारे आईफोन मार्केट में कितने ऊंचे दाम पर बेचे जाते हैं ये टेक्निकली हम सभी को पता है। सो फाइनली आज आप एप्पल की एक बेहद ही अनोखी सीक्रेट के बारे में भी जरूर जानते हैं, और इसके साथ साथ कुछ अलग इंटरेस्टिंग भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 5। गाइस, क्या आपको पता है कि यूएसए के कैलिफोर्निया में मौजूद सेसिल होटल, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा फेमस है, वो इन दिनों और ज्यादा फेमस होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये इस समय फेमस अपनी सर्विस को लेकर नहीं बल्कि एक भूत यानी कि घोस्ट की वजह से हो रहा है। असल में गाइस, इस होटल को यूएसए का सबसे ज्यादा डरावना होटल माना जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस होटल में अक्सर लोगों के साथ बेहद ही अजीब अजीब इंसिडेंट होते रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस होटल में स्पेशली कुछ ऐसे रूम्स को भी मार्क किया गया है जिसमें ये सारी हॉन्टेड घटनाएं सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर होती हैं, और उसमें स्पेशली एक सीसीटीवी कैमरा को भी लगाया गया है, जिसके चलते हुए अब लोग इस होटल को एक्स्ट्रा पैसे देकर ना सिर्फ उन्हीं रूम्स में स्टे करते हैं बल्कि वो अपने पूरे ही रात की वीडियो को भी शूट कराते हैं, जिसके बाद अगर उन्हें उन वीडियोस में कुछ अजीबोगरीब दिख जाता है तो उनका भी सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि इन तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए की बिकती हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये होटल अपनी सर्विस नहीं बल्कि एक भूत की वजह से ही हर महीने लाखों रुपए छापता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, नॉर्मली अगर किसी भी बच्चे को स्कूल में ज्यादा टेंशन होती है, ज्यादा प्रेशर होता है या ज्यादा थकान महसूस होती है तो उसे कुछ देर का रेस्ट दे दिया जाता है, लेकिन वही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की जाए तो कहानी में धुआं ही धुआं है। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आज से 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पारित किए गए एक नए नियम के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के बहुत से स्कूलों में बच्चों को स्कूल टाइम के दौरान स्मोकिंग ब्रेक भी दिया जाता है, जिसमें अगर कोई भी बच्चा क्लासरूम में ज्यादा प्रेशर या टेंशन को फील कर रहा है तो वो उठकर 10 से 15 मिनट के लिए स्मोकिंग करने के लिए क्लासरूम से बाहर जा सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों क्योंकि ये चीज ऑस्ट्रेलियन कल्चर में काफी ज्यादा कॉमन है, तो वहां के पेरेंट्स को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। हालांकि 1 मिनट को रुककर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि भले इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो आगे आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को किस हद तक बर्बाद कर रहा है। फैक्ट नंबर 3।
गाइस अगर आपने भी वॉलनट को मार्केट से खरीदा होगा तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि उसकी पैकिंग को कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा एयर टाइट करके दिया जाता है। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर एक वॉलनट को इस तरीके से पैक करके दिया ही क्यों जाता है? असल में वॉलनट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके चलते हुए अगर वॉलनट को नॉर्मली ऐसी हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो इसके अंदर कुछ ही समय में बहुत बड़े बड़े बग्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर ये बग्स काफी लंबे समय तक एक वॉलनट के अंदर ग्रो करते रहे तो ये वॉलनट को बहुत बड़े स्केल पर इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने और इन तरीके के बग्स को वॉलनट से दूर रखने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज अखरोट यानी कि वॉलनट को कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा टाइट सी एयर पैकिंग में देती हैं। तो अगर कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो पर लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के कच्छ जिले के ढोरडो गांव को दुनिया का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया है और ये चीज हर भारतीय के लिए किसी गर्व से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 1। आखिर पानी की बोतल के ढक्कन के अलग अलग कलर का मतलब होता क्या है? असल में गाइस आपने भी इंडिया के अंदर इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हम किसी पैक्ड मिनरल वाटर की वाटर बोतल को खरीदने जाते हैं तो उसकी कैप या तो हमें ग्रीन दिखती है, येलो दिखती है, व्हाइट दिखती है और किन्हीं केसेस पर तो ब्लैक और पिंक भी दिखती है। तो फिर आखिर ऐसे में अब ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर फिर इंडिया के अंदर हर एक पानी की बोतल के ढक्कन को अलग अलग कलर का बनाया ही क्यों जाता है? असल में गाइस बात अगर इंडिया से बाहर की जाए तो ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज के कैप के ये कलर अलग अलग तरीके के पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया में ये भी एक अलग अलग तरीके के पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड मौजूद है उससे हमारी कंट्री थोड़ा सा अलग चलती है। तो गाइस विदेश की बातों को थोड़े टाइम के लिए डालते हैं डस्टबिन में और बात करते हैं कि भाई फिर आखिर इंडिया में ये अलग अलग कलर के कैप किन किन तरीके के पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। असल में गाइस व्हाइट कलर की कैप को प्यूरिफाइड या फिर प्रोसेस्ड वाटर के केस में लगाया जाता है। बेसिकली इस तरीके के पानी को नॉर्मल टैप या फिर अंडरग्राउंड से कलेक्ट करके मशीन्स के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है जिसके चलते हुए इनके अंदर मौजूद केमिकल्स, पॉल्यूटेंट, माइक्रोब्स, मिनरल्स, बैक्टीरिया और वायरस पूरे ही तरीके से प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे टाइप के पानी की जाए तो वो है ब्लू एंड ग्रीन कैप का पानी जिसको बेसिकली स्प्रिंग वाटर बोतल के ऊपर लगाया जाता है। बेसिकली स्प्रिंग वाटर को अंडरग्राउंड या फिर किसी ऊंचाई वाले पहाड़ से कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर यह बात पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के पानी को कभी भी एक्स्ट्रा केमिकल डालकर प्यूरिफाई नहीं किया जाता क्योंकि इन तरीके का पानी पूरे ही तरीके से ऑलरेडी साफ और मिनरल से भरा हुआ होता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर तीसरे कैप की जाए तो वो है ब्लैक कैप जिसको कि बेसिकली एल्कलाइन वाटर की बोतल के ऊपर लगाया जाता है। बेसिकली एल्कलाइन वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया जाता है और इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स और सब्सटेंस को भी डाला जाता है जिसकी वजह से इसका पीएच लेवल 8 से ज्यादा ही होता है। बेसिकली आप नॉर्मली जिस भी तरीके के वाटर को कंज्यूम करते हैं इसका पीएच उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले कलर की जाए तो वो है येलो। असल में गाइस येलो कलर वाली वाटर में पूरे ही तरीके से स्प्रिंग वाटर होता है यानी कि इसको भी अंडरग्राउंड रिसोर्सेज से ही कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और बाइकार्बोनेटेड के साथ साथ इसका पीएच लेवल भी 7.9 के आसपास रखा जाता है जो कि बेसिकली अभी मैंने आपको जो ग्रीन कलर वाली बोतल बताई थी उससे इसका पीएच थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसमें इन तरीके के मिनरल्स और चीजों को ऐड किया जाता है जिसके चलते हुए ये हल्का सा हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्रेन हेल्थ में मदद करता है। हालांकि क्योंकि प्रेजेंट डेट में विदेशों की तरह इंडिया में इसके ऊपर कोई लॉ मौजूद नहीं है तो आज कोई भी कंपनी किसी भी नए कलर की कैप को ला सकती है और उसमें किसी भी तरीके के पानी को डाल सकती है। लेकिन वही बात अगर अभी तक के सभी ब्रांड्स की जाए तो सभी ब्रांड्स इसी तरीके के रूल को फॉलो करते हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर इंडिया के अंदर हमें पैक्ड मिनरल वाटर के कैप अलग अलग कलर के दिखाई क्यों देते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।